पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर को ग्वालियर में हुआ था। इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। वे 3 बार प्रधानमंत्री रहे। इनकी 100वीं जयंती रोहतास जिले के अकोड़ी गोला प्रखंड के कौपा में भारतीय जनता पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक राजीव गुप्ता के नेतृत्व में गरीब महिलाओं को कंबल वितरण कर बड़े भव्य तरीके से मनाया गया। जयंती समारोह समाप्त होने के बाद बिहार साथी न्यूज से शमशेद खान ने वाजपेयी जी के जीवन और राजनीति पर बेबाक बातचीत की। अटल बिहारी वाजपेयी ने खरीद फरोख्त नहीं की, डर्टी पॉलिटिक्स के रास्ते चलने के बजाय 1996 में इस्तीफा देना पसंद किया। 1999 में 1 वोट से उनकी सरकार गिर गई। इन सभी पहलुओं पर वाजपेयी जी के 100वीं जयंती पर राजीव गुप्ता ने देखें कैसे यादों में संजोया है। इसके पहले अब तक आपने फेसबुक पर चैनल को फॉलो नहीं किया है तो कर लें। यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल की घंटी दबा दें। आगे देखें। भव्य रूप से प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मनाई गई। इस भव्य जयंती समारोह में कंबल वितरण का भी कार्यक्रम किया गया और इस जयंती समारोह के प्रमुख व्यक्तित्व रहे भारतीय जनता पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक राजीव गुप्ता जी। अभी मैं मौजूद हूँ राजीव गुप्ता जी के पास और अटल बिहारी वाजपेयी जी के आइए हम जानते हैं कि संबंध में इनका क्या कहना है। सबसे पहले मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए शत नमन करता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी कोई पुरुष नहीं थे, ये युग पुरुष थे। ये राष्ट्र निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसे शख्स थे, हम तो नाम ले रहे हैं सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, एक ऐसे शख्स थे जिनको पक्ष हो या विपक्ष के लोग हो, सभी लोगों के दिल में वो बसर करते थे और वैसी ठोस नीति वाले नेता, वैसी दूरदर्शिता वाले नेता कि आज उनकी कमी खल रही है। और अटल जी एक विचार थे, एक नेता नहीं थे, एक अटल जी विचार थे। उनके विचारों पर ही हम लोग चलने के लिए आज कौपा में बड़ी ही धूमधाम से उनकी जयंती मनाई और उनके याद में आज जरूरतमंद महिलाओं को भी हम लोग अंग वस्त्र कंबल वगैरह देकर भी वितरण करने का काम किया। और अटल जी के बारे में मैं क्या बताऊं, मैं तो किताब पढ़ा हूं, उनकी जीवनी को बहुत नज़दीक से देखने का हमें मौका नहीं मिला है, लेकिन जितने वो सरल थे उतने वो सख्त भी थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मरणीय पहलू आपके दिमाग में कौन सी है? देखिए, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्मरणीय पल तो अनेकों रहा है, लेकिन जब संसद भवन में 1 वोट से उनकी सरकारें गिरा दी गई थी तो उन्होंने बड़ी ही मजबूती से बुलंद इरादों के साथ एक कविता के माध्यम से देश को संबोधित किया था कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। इस कविता के माध्यम से उनका संदेश था कि सरकारें आएंगी
सरकारें जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, पार्टियां बिगड़ेंगी, लेकिन देश रहना चाहिए। उनका इस ढंग से बुलंद इरादा था कि देश के लिए वो मर मिटने वाले थे और किसी भी परिस्थिति में वो विचलित नहीं हुआ करते थे। उसी का परिणाम था कि पुनः श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का पूर्ण बहुमत से भारत में सरकार बनी और सरकार बनते उनके नेतृत्व में अनेकों ऐसे काम हुए। आपको पूर्व में भी मैंने बताया कि भारत में परमाणु परीक्षण जो पोखरण में हुआ, इनके मजबूत इरादों के कारण इनके नेतृत्व में ही हुआ। आज कारगिल में भी मैंने पूर्व में कहा था कि कारगिल में जो हम लोग युद्ध जीते थे, तो जितने असाधारण दिखते हैं उतने दुश्मन के लिए एक ठोस पहल भी करते थे और कारगिल में हम लोग पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध भी जीते थे। तो अटल जी एक विराट संस्कृति के व्यक्तित्व के आदमी थे। अटल जी एक विचार थे। आज उनके विचारों पर हम लोग चलने का प्रयास करते हैं ताकि देश को और मजबूती मिले और आने वाली पीढ़ी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के इतिहास को पढ़े और उनके मार्ग पर अगर चले तो निश्चित देश जो है आज जो देख रहे हैं उनके ही आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बताए रास्ते पर चल रहे हैं, तो देश का डंका आज विदेशों में भी